नमस्कार। प्रतिज्ञा एग्रीकल्चर क्लासेज जोधपुर में एक बार फिर से आप सभी का 5 मिनट वाली क्लास में स्वागत है। तो आज के इस सेशन में अपन पढ़ेंगे अनाज वाली जो आपकी फसलें हैं। तो फटाफट हेडिंग लगाओ, सीरियल्स क्रॉप, अनाज वाली फसलें। चलेगा, आ जाओ फटाफट सभी लोग इधर देखो एक बार। कौन सी फसलें? अनाज वाली फसलें। देखो, अनाज वाली फसलों में सबसे पहले आपको मैं कुछ चीजें बता देता हूं। पीएम बस में PW, क्या ये क्या बताए सर? बिल्कुल यहीं से शुरुआत होगी आपकी। किसकी? सबसे पहले तो यहां पर तो लिखेंगे अपन किसका नाम? फसल का नाम, ठीक है। फिर यहां पर लिखेंगे उनका बोटनिकल नेम। फिर यहां पर याद करेंगे इसका अपन ओरिजिन प्लेस, उत्पत्ति स्थल याद करेंगे। ओरिजिन प्लेस है ये, उत्पत्ति स्थल, ठीक है। और यहां पर मैं लिखूंगा क्या? क्रोमोजोम नंबर, गुणसूत्र संख्या। और यहां पर देखिएगा पीएम बस में PW, पीएम बस में PW, इसका मतलब क्या है? पी से मतलब पर्ल मिलेट। पर्ल मिलेट किसको बोलते हो? बाजरा को। किसको कहते हैं? बाजरा को कहते हैं। किसको कहते हैं? बाजरा को ही कहते हो ना, ठीक है। और बी से हो जाएगा बार्ले। बार्ले किसको कहते हो? जो को। तो यहां पर लिख दो क्या? जो। ये एस से क्या बनेगा? एस एस सोरगम। सोरगम से हो जाएगा मतलब क्या? जवार। सीधी सी बात है। एस से मैं से क्या बनाओगे फिर सर? मैं से मक्का बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मक्का बनाएंगे। और पी से क्या बनेगा? पी से पेडी। पेडी मतलब धान। क्या हो जाएगा? धान बना दो। और डब्ल्यू से वीट मतलब गेहूं। आई बात समझ में? आ गई, ठीक है। अब इधर लिखूंगा मैं क्या? सभी का बोटनिकल है। बाजरा का क्या होता है? 12th की बुक में दिया पेनिसेटम ट्राइफॉइडस। क्या हो जाएगा? पेनिसेटम ट्राइफॉइडस। क्या है इसका? पेनिसेटम ट्राइफॉइडस। पेनिसेटम ट्राइफॉइडस याद रख लोगे? बिल्कुल रखना पड़ेगा, हो जाएगा आराम से। जो का हार्डियम वल्गेर सभी को पता है क्या होता है? हॉर्डियम वल्गेर, ठीक है साहब। उसके बाद में आपके सामने दिया हुआ है क्या? जवार, सोरगम बाइकलर। क्या? सोरगम बाइकलर, सभी को पता है। उसके बाद में आपके सामने दिया हुआ है क्या? मक्का, जिया मेज एल। क्या? जिया मेज एल, ठीक है। और उसके बाद में धान का सभी को पता है ओराइजा सेटाइवा। क्या? ओराइजा सेटाइवा। और लास्ट में आपके सामने क्या है? गेहूं। तो सभी को पता है ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या? ट्रिटिकम एस्टिवम। इनका क्लासिफिकेशन भी बताऊंगा मैं आपको जैसे जैसे बढ़ेंगे, आप देखते जाना, ये कभी खत्म नहीं होगी क्लास। फिर आती है ओरिजिन प्लेस की बात। किसकी बात करते हैं लाला? ओरिजिन प्लेस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ओरिजिन प्लेस मतलब उत्पत्ति स्थल। किसकी? ओरिजिन प्लेस, उत्पत्ति स्थल की बात करेंगे अब, ठीक है ना। अब देखो, जब ओरिजिन प्लेस की बात आती है ना, तो सबसे पहले बाजरा की जब बात करो तो अफ्रीका लिख देना। क्या लिख देना है? अफ्रीका किसका है? बाजरा का है। क्या है? बाजरा का, अफ्रीका। फिर आ जाओ जो का क्या है? इथोपिया है। क्या है? इथोपिया। क्या है? जो का इथोपिया है मेरे भाई और बहनों। जवार का क्या है? जवार का फिर अफ्रीका हो जाएगा। अफ्रीका, इथोपिया, अफ्रीका। क्या? अफ्रीका, इथोपिया, अफ्रीका। बताओ। बस सॉरी, पीएम बस याद हो गया तीनों का। क्या? अफ्रीका, इथोपिया, अफ्रीका। फिर एम से मैक्सिको, एम से मेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? मैक्सिको मेज मक्का। मैक्सिको मेज मक्का। अब देखो, धान और गेहूं का दोनों का महत्वपूर्ण है। एक का तो है दक्षिण पूर्वी एशिया और एक का है दक्षिण पश्चिम एशिया। तो पहले पूर्व फिर पश्चिम। तो पहले क्या है? धान, तो पहले पूर्व लिख दो, दक्षिण पूर्वी एशिया। क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्वी एशिया। बाद में गेहूं है तो लिखो दक्षिण पश्चिमी एशिया। क्या? दक्षिण पश्चिमी एशिया। बताओ, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है? अब देखो, इसके क्रोमोजोम नंबर कितने फास्ट याद होते हैं तुम लोगों को। वो कैसे? अब भी देखो इधर, बड़े शानदार तरीके से याद होंगे क्रोमोजोम। कुछ नहीं देखना, पीएम बस में PW, ये तो याद है। बाजरा, जो, जवार, मक्का, धान, गेहूं, क्लियर।
ये 6 नाम याद है। फिर याद रखना आपको क्रोमोजोम नंबर कैसे याद रखें, 14 14 20 20 24 24 का उल्टा 42, 14 14 20 20 24 42 कैसे, इसका तो हो जाएगा क्रोमोजोम नंबर। किसकी बात कर रहे हैं अपन, क्रोमोजोम नंबर, इधर लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। अब देखो इसका कितना है, बाजरा का आगे लिखना 2n बराबर 14, 2n बराबर 14, 2n बराबर 20, 2n बराबर 20, 2n बराबर 24 और 2n बराबर 4 पहले लिख दो, 2 बाद में लिख दो, 42। ये है सभी के अंदर गुणसूत्र संख्या। बाजरा में 14, जौ के अंदर 14, फिर जवार मक्का में 20 20, धान में 24 24 का उल्टा 42 किसमें, गेहूं में। क्लियर, कोई समस्या नहीं किसी को। ये हो गई एक छोटी सी टेबल। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें और है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, किससे संबंधित, गेहूं में, सॉरी अनाज वाली फसलों में। सभी अनाज वाली फसल है वो कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत होती है। सभी अनाज वाली फसलों में उर्वरक ऑक्सीकरण जोन में दिया जाता है, लेकिन धान में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक अपचयन जोन में दिया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। सभी अनाज वाली फसलों में सभी अनाज वाली फसलें कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है, ये लिखो पहले। सभी अनाज वाली फसलें कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है। सभी अनाज वाली फसलों में उर्वरक, सभी अनाज वाली फसलों में उर्वरक ऑक्सीकरण जोन में दिया जाता है। कहां दिया जाता है, ऑक्सीकरण जोन में दिया जाता है। क्लियर, ठीक है साहब, क्लियर। अब सुनो बात, ये तो हो गई छोटी सी उर्वरक की कुछ बातें जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। उसके बाद में आप लोगों को याद रखना है क्या, धान में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों को अपचयन जोन में दिया जाता है। नोट, धान में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों को, नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों को अपचयन जोन में दिया जाता है। क्लियर, ठीक है। अब कुछ चीजें और बताऊंगा आपको मैं, बड़ी महत्वपूर्ण। कौन सी, फसलों में एनपीके का अनुपात बड़ा महत्वपूर्ण है। देखो इधर एक छोटी सी एडिंग यहीं पर लगा लो आप लोग। फसलों में एनपीके का अनुपात, फसलों में एनपीके अनुपात, ये तो सभी को याद रखना है। कैसे याद रहेगा ये, बहुत सिंपल है, सभी का एक साथ, बिल्कुल एक साथ भाई। कैसे, इधर देखो मेरी आंखों में आंखें डाल के। अनाज वाली फसलों 4 2 1, अनाज वाली फसल, अनाज वाली फसल, इनका एनपीके अनुपात कितना होता है, 4 2 1, दैट्स ऑल। उसके बाद दलहनी फसल 1 2 1, कौन सी, दलहनी फसल, दलहनी फसल, इनका एनपीके तो याद रखना 1 2 1। क्लियर। तिलहनी फसल, तिल, ती से मतलब तिलहनी, ती से मतलब 3 3 2 1, तिलहनी, कौन सी, तिलहनी फसल, तिलहनी फसल, ठीक है। और तिलहनी फसल, ती से तिलहनी, ती से 3
2 1। क्लियर। चारे वाली फसल 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4। देखो कैसे, चारे का मतलब 4 हो गया, चारे वाली फसल। इसका कैसे याद रखेंगे, चारे वाली, चारे का मतलब 4, तो 2 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 1 4। याद रह जाएगा। क्लियर साहब। ठीक है। अब ये हो गई इनके अंदर एनपीके रेशियो। उसके बाद में अपन बात करते हैं अनाज वाली फसलों में सर्वाधिक प्रोटीन गेहूं में होती है, और कितनी होती है, तो याद रखना 12 से 14%। आगे लिखो, अनाज वाली फसलों में, अनाज वाली फसलों में सर्वाधिक प्रोटीन गेहूं में कितनी होती है, तो याद रखना 12 से 14%। और गेहूं के बाद होती है किसमें, बाजरा में। 2 नंबर पर बाजरा का नाम आता है, ये भी याद रख लेना। चंगा। उसके बाद सबसे अधिक खनिज पदार्थ सबसे, अनाज वाली फसलों की बात चल रही है, सबसे अधिक खनिज पदार्थ। अब सबसे अधिक खनिज पदार्थ किसमें होते हैं, कितनी मात्रा होती है, बाजरा में होते हैं, और 2.7% किसमें होते हैं, बाजरा में। इसके अलावा मेरे भाई और बहनों याद रखना, वसा भी बाजरा में होती है, कितनी, 5% है। वसा कितनी होती है बाजरा के अंदर, 5%। ये भी सर्वाधिक होती है बाजरे के अंदर। बताओ कोई समस्या यहां तक नहीं है। कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत होती है, प्रोटीन सबसे ज्यादा गेहूं में होती है, वसा और खनिज पदार्थ सबसे ज्यादा किसमें होते हैं, बाजरा में होते हैं। अब आप सभी को पता है कि सभी अनाज वाली फसलें कौन से कुल में आती है, ग्रेमिनी पोएसी घास कुल। सभी अनाज वाली फसल लिखो, सभी अनाज वाली फसल ग्रेमिनी, या आप इसको पोएसी बोल सकते हैं, या आप इसको घास कुल बोल सकते हैं, घास कुल में आती है। चंगा साहब। उसके बाद अनाज वाली फसलों में अंकुरण कैसा होता है, हाइपोजियल अंकुरण होता है। लिखना, अनाज वाली फसल अंकुरण पूछे इसमें, तो याद रखना हाइपोजियल होता है, हाइपोजियल अंकुरण। कौन सी फसल, अनाज वाली फसल। कैसा अंकुरण होता है इनके अंदर, हाइपोजियल अंकुरण होता है। ठीक है ना, कैसा अंकुरण होता है, हाइपोजियल अंकुरण होता है अनाज वाली फसलों में। अनाज वाली फसलों का फल, अनाज वाली फसलों का फल कैरियोप्सिस। सभी अनाज फसल का फल क्या होता है मेरे भाई और बहनों, कैरियोप्सिस। क्या होता है, कैरियोप्सिस होता है। सभी अनाज की जो फसल होती है उसके तने को क्या कहते हैं, अनाज फसल का तना, अनाज फसल का तना क्या कहलाता है, कोल्म कहलाता है, CULM कहलाता है। ठीक है। बताओ यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं। अब लिखो कुछ फसलों के अंदर जो जीन पाई जाती है वो, फसल का नाम और दूसरी साइड लिखो जीन। यहां पर तो लिख रहा हूं मैं क्या, फसल का नाम, फसल, और यहां पर लिख रहा हूं क्या, जीन, और यहां पर लिख रहा हूं उसकी प्रथम संकर किस्म, जिससे आपका मामला क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करें अपन किसकी, बाजरा। बाजरा के अंदर कौन सा जीन होता है बताओ, बाजरा, और बाजरा के अंदर आपको पता है टिफ्थ 23A जीन होता है। और इसकी प्रथम संकर किस्म कौन सी है, कब विकसित की गई, HB1 1965। कौन सी, HB1
और 1965 में इसको विकसित किया गया था। चंगा, उसके बाद में मेरे भाई और बहनों इधर देखो, ये कुछ मामला कई बार कलर वलर चेंज हो जाता है, ठीक है ना। HB फर्स्ट 1965 में, ठीक है। उसके बाद अगली आती है जो के अंदर जीन याद रखना UZU, कौन सा UZU, ये खाली छोड़ देना। फिर आता है जवार के अंदर कौन सा जीन होता है, सभी जानते हो, काफिर जीन होता है। कौन सा? काफिर जीन। और जवार की प्रथम संकर किस्म भी सभी जानते हो, कौन सी? CSH फर्स्ट 1964। कौन सी? CSH फर्स्ट, और ये कब? 1964 में, ठीक है। उसके बाद में आती है अगली आपकी मक्का में OPEC2 जीन होता है। कौन सा? मक्का में कौन सा होता है? OPEC2। कौन सा? 2, OPEC2। और मक्का की किस्म भी जानते होंगे, फिर तो सारे जाना है। भारत की भी सबसे पहली संकर किस्म है जो, कौन सी? गंगा फर्स्ट। कब? 1961। कौन सी? गंगा फर्स्ट। और कब? 1961 में। उसके बाद में याद रखना कौन सी? दान। और दान का जीन सभी लोग जानते हो, कौन सा? DG वो जीन। कौन सा जीन? DG वो जीन। किस्म भी सभी जानते होंगे। फर्स्ट किस्म पूछ रहा हूं, APRH फर्स्ट 1994 में। कौन सी? APRH फर्स्ट कब? 1994 में विकसित की गई। फिर आपकी कौन सी? गेहूं। और गेहूं का जीन तो किसी से छानो ही को नहीं भाई, कौन सा जीन होया करे? नोरिन 10 होया करे, नोरिन 10। आगे वाला खाली छोड़ देना। और याद रखना, इस नोरिन 10 की खोज किसने की थी? नोरिन 10 की खोज किसने की थी? तो यह याद जरूर रख ली। लास्ट वाली एक और बात है, इसकी खोज किसने की थी? तो याद रखना गुनजीरो इनाजुका ने। गुनजीरो इनाजुका नामक जापानीज वैज्ञानिक, इनाजुका नामक जापानीज वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। बताओ कैसी लगी क्लास? कमेंट जरूर करना है, सभी लोगों को दबा के कमेंट करना है। अपने सभी साथियों तो क्लास को शेयर जरूर करना है। प्रतिदिन इस क्लास को देखने के लिए सुबह 7:15 बजे उठकर फटाक से आइएगा आप लोग प्रतिज्ञा एग्रीकल्चर क्लासेस जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। और हर क्लास का आपको फीडबैक कमेंट बॉक्स में डालना है। ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद विद्यार्थियों तक क्लास को शेयर जरूर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मेरी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।